प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और आज जो खुदाबंद का मैसेज है उसका टॉपिक आपने देखा होगा कि क्या मसीह भाई बहनों को वैक्सीन लेना चाहिए, क्या विश्वासियों को वैक्सीन लेना चाहिए। तो पहले मैसेज में जाने से पहले हम खुदाबंद के नाम की महिमा करेंगे, एक स्तुति गाएंगे। प्लीज़ बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा और इस मैसेज को दूसरों तक पहुँचाइए, इस कलाम को दूसरों तक पहुँचाइए। प्रभु आपको भी आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कहीं पे भी सुख और शांति, आराम आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो सुख और शांति खुदाबंद यीशु मसीह आपको देंगे, उसी में आपको आनंद मिलेगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ रहूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मैं हमेशा अपने खुदाबंद का धन्यवाद करूंगा और उसकी संगति में चलूंगा। और मुझे पता है कि अपने खुदाबंद के साथ चलने में जीत मेरी होगी। हम कलाम में जाएंगे और आज का जो वचन है दूसरा राजाओं 20वां अध्याय। राजा हिजकिय्याह का मृत्यु से बचना। पहली आयत, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा कि यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। उसके बाद हिजकिय्याह ने क्या किया, दीवार की तरफ मुँह करके अपने खुदा से विनती करी, प्रार्थना करी, फूट फूट कर रोया, आंसू बहा कर रोया। और उसके बाद खुदाबंद ने उसकी आयु के 15 साल बढ़ा दी। 7वीं आयत, तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उससे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। उसके एक फोड़ा हो गया था, बहुत शायद आजकल जैसे डायग्नोज होता है कैंसर हो गया हो, उसी तरह का उसको भी ऐसा कोई रोग था जो बहुत फोड़ा, बहुत खराब कंडीशन में हो गया होगा। लेकिन यशायाह नबी ने उसे एक टिकिया दी है, अंजीरों की एक टिकिया। तो एक मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया और उस मेडिसिन को उसने जब उस फोड़े पर बांधा है तब वह चंगा हो गया। तो ये भी कभी कभी विश्वासियों को ऐसा लगता है कि पता नहीं, हम ये वैक्सीन ले लेंगे तो क्या हम विश्वास में कमज़ोर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन जो बहुत अभी नए हैं, नए सीख रहे हैं, और उनको भी बहुत डर लगता है कि पता नहीं कहीं हम प्रभु से दूर ना हो जाएं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा भरोसा वैक्सीन से कम हमारे प्रभु पे है। लेकिन अगर एक सिस्टम है, जैसे कि हमें ये देखना है कि उस सिस्टम में, जैसे कि प्रभु के कलाम में कहा है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहो, अपने अधिकारियों के अधीन रहो, यानी कि जो कुछ वो कहते हैं आपके अधिकारी, उससे मानो। अब मान लीजिए कि एक विश्वासी बहन है, वो कहीं जॉब करती है और उसके अधिकारी उसे कह रहे हैं कि तुम्हें हमारे साथ घूमने चलना है। तो यहाँ पे वो देख रही है कि जबकि कलाम कहता है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहो, लेकिन वो विश्वासी बहन ये देख रही है कि जो अधिकारी हमारे कह रहे हैं वो उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे वो डिसीजन ले सकती कि नहीं, ये अधिकारी हमको अगर कहीं और ले जाने की बात कर रहे हैं जो मुझे उचित नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे वो डिनाई कर सकती है। लेकिन वैक्सीनेशन से लेकर के एक दवा के रूप में, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, इससे मैंने भी लिया है,
और मैं सोच रहा था कि जैसे जो चीज़ भ्रम आता है कि विश्वासियों को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो चीज़ अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ेंगे, जिस चीज़ को आपको डर लगता है, तो वहाँ पे आप शैतान की छाप के बारे में पढ़ेंगे। शैतान की मोहर जो है वो आपके माथे पे लगेगी और आपके हाथ में चिप लगेगी, आपके हाथ में चिप लगेगी और या आपकी चिप आपके माथे में लगेगी। तो वो उस चीज़ से आपको बचना है। तब मसीहों पे बहुत सताव आ जाएगा, क्योंकि उसको हमको अवॉइड करना है और विश्वासी भाई बहन उस चिप को नहीं लेंगे। लेकिन वैक्सीनेशन हम ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे विश्वासी भाई बहन कमज़ोर भी हैं या विश्वास में कमज़ोर हैं, तो वो ऐसा नहीं सोचें, आप उसे ले सकते हैं वैक्सीन। लेकिन हमारा भरोसा जो है हमारे खुदावंद पे है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जिन चीज़ों से हम डरते हैं, मैं आपको एक वचन शेयर करना चाहूँगा। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 आयत क्या कहती है? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? हमें अन्याय नहीं करना है, क्योंकि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हुए। हमें यही तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो वैक्सीन ले लें तो कहीं हमारा खुदाबंद का द्वार बंद ना हो जाए। तो खुदाबंद का द्वार जिनके लिए बंद होगा, वो मैं उनको बता रहा हूँ कि अन्याय अगर आप करते हैं तो आपके लिए खुदाबंद का द्वार बंद है। आप खुदाबंद के राज्य के वारिस नहीं हैं। धोखा ना खाओ, न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्री गामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो एडल्ट्री, व्याभिचार जो करते हैं, ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके अंदर ऐसी क्वालिटी पाई जाती है, तो आप इस क्वालिटी को देख लीजिए। ये क्वालिटी अगर हमारे अंदर है तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के लायक नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हमें इन चीज़ों को देखना है कि हम ना चोरी करें, ना हमारे अंदर लालच हो, ना हम पियक्कड़ मतलब शराबी अगर हम हैं तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हमारी ये लत प्रभु हमसे छूट नहीं पा रही है और हमें प्रार्थना करना है। तो इन चीज़ों को हमको अवॉइड करना है। और ऐसे अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हुए। तो ऐसे लोग जो गलत गलत गंदे गंदे काम करते हैं, घिनौने काम करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अरे एक वैक्सीन को लेकर के डर रहे हैं, तो ये वैक्सीन एक आपका इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है, जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देगा आपको। और बाकी अगर आपको कुछ चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है तो आप ये, जैसे कि आप व्यभिचार ना करें, आप चोरी ना करें, आप झूठ ना बोलें, आप किसी भाई बहन को धोखा ना दें, आप उससे कपट ना करें, डाह ना करें, इन चीज़ों को आपसे, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और दूसरी बात, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक दूसरे भाई बहन के प्रति आपको जलन नहीं रखनी है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, एक दूसरे को उठानी है। और प्रकाशित वाक्य पुस्तक में जो कहा गया है कि जो चिप पड़ेगी, वो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो माथे में आपकी चिप पड़ेगी और आपके हाथ में जो चिप डाली जाएगी, उस चीज़ से हमको बचाव रखना है। वो शैतान की छाप है और वो मसीह भाई बहनों को नहीं लेना है। तो मेरा मैसेज आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस मैसेज को दूसरों तक पहुँचाइए, और जो दूसरे भाई बहन भी इस मैसेज को सुनेंगे तो शायद खुदाबंद का काम उनके जीवन में भी होगा कि किन चीज़ों को हमको अपने जीवन से दूर रखना है। जय मसीह।